हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अ, दुनिया में फॉरेस्ट और क्लाइमेट्स कितने डिफरेंट होते हैं। ग्रीन फॉरेस्ट होता और मैंग्रोव्स होता क्लाइमेट, जहाँ ट्रेवल्स हंटिंग करते हैं या फिर लोग कैटल ग्रेजिंग से जीतते हैं। आज हम एक ज़बरदस्त सफ़र पे चलेंगे जहाँ फॉरेस्ट क्लाइमेटिक रीजन और उनके सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे एकदम इजी और मस्ती भरे स्टाइल में। और जब तक आप लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और ये वीडियो डीएससी स्टूडेंट्स के लिए, टेट के लिए, सीटेट के लिए और जो भी 7th क्लास पढ़े उन लोगों के लिए, और यूपीएससी जो भी पढ़े उन लोगों के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए ये यूज़फुल होगा। और एनसीईआरटी सिलेबस है। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेस्ट के बारे में। ओके, फॉरेस्ट लेसन के फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक रीजन्स। सबसे पहले यहाँ पे देखो, फॉरेस्ट में कितने हैं पूरे हैं। यहाँ पे क्लाइमेटिक रीजन है, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, इश्यूज एंड रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में क्या क्या है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, थ्रॉन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट है। यूजेस ऑफ फॉरेस्ट में कंसेप्ट देखो, यहाँ पे कंजम्पटिव यूजेस, मार्केटिंग है, इकोसिस्टम है, रिसर्च है, एक्सेट्रा है। यहाँ पे देखो सोशल फॉरेस्ट्री एंड कंजर्वेशन फॉरेस्ट में और क्या है, फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड एक्ट्स है। इश्यूज एंड रिसर्च फॉर डिफॉरेस्टेशन में अर्बनाइजेशन, होम फर्नीचर, फायरवुड, नेचुरल कॉजेस है, एक्सेट्रा है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम क्लाइमेट रीजन्स के बारे में सीखते हैं। दुनिया में अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, लेकिन जियोग्राफिकल्स ने क्लाइमेट को मेनली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेस पे डिवाइडेड किया है। टोटली 7 क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं। चलो एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। पहले क्या है, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन। ये रीजन 5 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड तक मिलता है। यहाँ हर साल 150 सेंटीमीटर तक हैवी रेनफॉल होती है। ये फॉरेस्ट डेंस और गहने होते हैं, जिन्हें सेल्वास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल्वास बोला जाता है। यहाँ पे है देखो, सेल्वास बोला जाता है। सेल्वास बोला जाता है। नेक्स्ट है, ये दुनिया के सबसे कम पॉपुलेट एरिया में आते हैं। यहाँ के ट्राइब्स जैसे अमेज़न बेसिन के रेड इंडियंस और कॉन्गो के पिग्माइस अभी भी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जैसे हंटिंग और पोडो एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल क्या है? एंगोलो है, देखो यहाँ पे एंगोलो एग्जाम्पल है, राइट। ये है फर्स्ट, मतलब कि इक्वेटोरियल रीजन के बारे में। नेक्स्ट क्या है? द सावाना। ये जोन 10 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में होते हैं। इक्वेटर के पास डेंस फॉरेस्ट और थोड़ा दूर जाने पर 1 से 6 मीटर ऊंचे घास का ग्रासलैंड मिलता है। यहाँ के लोग अपने गुजारा कैटल ग्रेजिंग से करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? केन्या। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है? केन्या, राइट। नेक्स्ट क्या है? डिजर्ट रीजन। डिजर्ट है 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पे होते हैं। मोस्टली कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पर। सबसे बड़ा शहर सहारा डिजर्ट भी इसी रीजन में है। यहाँ के प्लैनेट्स के थिक बर्क होते हैं। थिक बर्क होते हैं, थिक बर्क होते हैं, देखो यहाँ पे। ओके, थिक बर्क होते हैं और स्मॉल लीव्स होते हैं, छोटे और लीव्स छोटे होते हैं, और या बिल्कुल नहीं भी होते। लोग शिप, गोट, कैमल्स और कैमल्स हॉर्स पालते हैं, और जो उन्हें मिल्क, चीज़, मीट और ऊल देता है। एग्जाम्पल क्या है? ईरान में होता है, डिजर्ट रीजन है। नेक्स्ट है मेडिटेरियन क्लाइमेट। ये रीजन सब कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन में मिलते हैं, एक्सेप्ट अंटार्कटिका। यहाँ ड्राई समर और विंटर में अच्छी रेनफॉल होती है। नेचुरल वेजिटेशन, बोट लाइफ, एवरग्रीन्स होते हैं, जैसे ऑलिव और कोर ऑफ। यहाँ मॉडर्न एग्रीकल्चर और डायरिंग बड़े स्केल पे होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फ्रांस में होता है, राइट। नेक्स्ट है द स्टिपी। ये क्या है? स्टिपी एक ग्रासलैंड है जो बड़े कॉन्टिनेंट एरिया में फैले हुए हैं। यहाँ सेमी आरिड रीजन है, जहाँ एक्सट्रीम गर्मी और सर्दी दोनों होते हैं। कम रेनफॉल होने की वजह से सिर्फ घास और स्क्रब ग्रो करते हैं, लेकिन यहाँ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। एग्जाम्पल क्या है? यूक्रेन। ये देखो फ्रांस है, ये देखो यूक्रेन, राइट। नेक्स्ट अब इसके बाद ताइगा। अब है ताइगा के बारे में। ताइगा में 55 डिग्री से 70 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है। यहाँ क्लाइमेट काफ़ी एक्सट्रीम है। ये दुनिया के सबसे बड़ा एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन है। यहाँ फुर ट्रेडिंग एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ का? नॉर्थ कनाडा है ताइगा, नॉर्थ कनाडा।
अब नेक्स्ट है तुंद्रा क्लाइमेट। तुंद्रा आर्कटिक और पोलर रीजन्स के बीच होता। यहाँ विंटर्स लंबी और बहुत ठंडी होती है। क्लाइमेट की वजह से यहाँ ट्रीज ग्रो नहीं करती। यहाँ के लोग मेनली एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। एग्जाम्पल क्या है? नॉर्थ रशिया। ओके, अब कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं। फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट बेसिकली वो एरिया है जहाँ ट्रीज, प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडस फॉरेस्ट है, थ्रोन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, राइट। इश्यूज एंड रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन क्या है? लेकिन एक प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन, लोग फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं फॉर अर्बनाइजेशन के वास्ते, होम फर्नीचर्स के वास्ते और कई के वास्ते, होम फर्नीचर्स के वास्ते, अर्बनाइजेशन के वास्ते, फायरवुड के वास्ते, नेचुरल गैसेस के वास्ते। ये सभी रीजन से फॉरेस्ट के लिए डेंजर बन गए हैं। यूजेस ऑफ फॉरेस्ट क्या है? असल फॉरेस्ट की यूजेस क्या है? फॉरेस्ट के बहुत सारे यूजेस हैं। कंजम्पटिव यूज, डायरेक्ट फ़ायदा जैसे उड्डे, फ्रूट से मेडिसिन मिलते हैं, और मार्केटिंग और इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता, और इकोसिस्टम बैलेंस होता, मेंटेन करना, और रिसर्च और साइंटिफिक स्टडी के लिए भी ये यूज़ होता। और सोशल फॉरेस्ट्री कंजर्वेशन, अब हम बात करेंगे सोशल फॉरेस्ट्री और कंजर्वेशन की बात। तो सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है लोगों को इन्वॉल्व करना फॉरेस्ट ग्रो और प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस में। कंजर्वेशन के लिए पॉलिसीज और एक्ट्स बनाए गए हैं जैसे फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट बचाए जा सके। आज हमने क्या देखे हैं? फॉरेस्ट, क्लाइमेट, रीजन, डिफॉरेस्टेशन और उसके यूजेस के बारे में। फॉरेस्ट सिर्फ ट्रीज नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का लंग्स है, राइट। और ये हमारे अगर फॉरेस्ट बचाएंगे तो हम बचेंगे। आप भी अपनी लाइफ में एक प्लांट ज़रूर लगाइए और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। अब नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। फॉरेस्ट बेसिकली एक बड़ा एरिया होता है जहाँ ट्रीज और श्रब्स नेचुरली ग्रो करते हैं। फॉरेस्ट सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं देता बल्कि रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करता है, सॉइल को डेवलप करता है, रिवर्स और स्ट्रीम्स रेगुलर करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है, राइट, और पोल्यूशन कम करता है। उसके फॉरेस्ट ट्राइबल्स के सर्वाइवल का मेन सोर्स है। यही उनका घर है और यही उनका लाइवलीहुड भी है। हम फॉरेस्ट से टिम्बर्स, बैम्बू और बीड़ी लीव्स, हनी, लैक, हर्ब्स और डाई कलर्स जैसे रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स लेते हैं, राइट। नेक्स्ट, लोग अलग अलग तरीके से फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं जैसे ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, शिपेड, गोड्स, पोडू कल्टीवेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हिली एरियाज में, राइट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को क्लाइमेट, रेनफॉल और सॉइल्स के बेस में 5 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडस फॉरेस्ट, थ्रोनी फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। ऑलरेडी मैं थोड़ी देर पहले ही वो बताई है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, फिर भी बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया एंड आंध्र प्रदेश में, ओके। और एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे देखो, ये फॉरेस्ट हाई रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा और हाई टेम्परेचर 22 सेंटीग्रेड से आसपास एरिया में ग्रो होते हैं। ट्रीज यहाँ टॉल होते हैं, बोथ लीव्स के साथ, और ब्रांचेस अम्ब्रेला जैसे स्प्रेड होते हैं। ये साल भर ग्रीन रहते हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। डेंसी वेजिटेरियंस, क्रीपर्स और वेराइटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं। लोकेशन क्या है? हिमालय रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट, केरला। फ्लोरा महोगनी, एबोनी, रोजवुड, इवोरी वुड, राइट। उसके बाद है फोना, लायन टेल, मेकाक्यू, स्नेक्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स, राइट। फ्लोरा और फोना हो गया। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स के जो भी मिलते हैं ना वो, फोना मीन्स एनिमल्स के, ओके। डेसिडोस फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट उन एरिया में ग्रो करता है जहाँ रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। ट्रीज ड्राई सीजन में अपने लीव्स गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो। लोकेशन क्या है? लोकेटेड क्या है? पेनिन्सुलर प्लेटियो। फ्लोरा क्या है यहाँ का? टेक, साल, बम्बू और रोजवुड, सैंडलवुड, नीम। फोना क्या है? डीरे, हैरिस है, एलिफेंट्स है, टाइगर्स, लिपर्ड्स, पिकॉक्स और कई बर्ड्स, स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स, कई बर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पे ताड़न, थ्रोनी एंड शर्ब्स फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट लो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाला एरियाज में होते हैं। एरिड क्लाइमेट की वजह से यहाँ के ट्रीज थ्रोनी और बुशी होते हैं। प्लैनेट्स के लीव्स छोटे होते हैं और कभी कभी थ्रोन में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे कैक्टस, राइट।
लोकेशन क्या है? डेक्कन प्लेट्यू और डिजर्ट्स ऑफ इंडिया। फ्लोरा क्या है? एकाशिया, ब्रह्म ब्रह्मजमुंडा, हाँ ये देखो, हाँ ये देखो ये फ्लोरा है, नागा जमुडा, तुम्मा, बबुल और पाम। ओके, अब एडाप्टेशन, ये प्लैनेट्स वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। इन्हें स्वैम्प फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये मोस्टली सीजन्स कॉस्ट पे ग्रो करते हैं, जहाँ सॉइल ट्रेडल वेव्स से इफेक्ट होता है। वेजिटेशन सैलाइन वाटर के लिए एडप्ट हो चुका है और इन्हें एरियल रूट्स होते हैं रिस्पिरेशन के लिए। लोकेशन क्या है? कोस्टल एरिया, ब्रैकिश वाटर्स, सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल में। ये लोकेशन, मैंग्रोव्स के लोकेशन वेस्ट बंगाल में, कोस्टल एरियाज, ब्रैकिश वाटर एंड सुंदरबंस। फ्लोरा क्या है यहाँ का? मैंग्रोव, वाइट मैंग्रोव, सुंदरी, पोना, बोडू, पोना पोना, यहाँ पे है सुंदरी, पोना, बोडू, पोना, वाइट मैंग्रोव्स का। और फोना का फिशेस से और कोस्टल एरियाज के एनिमल्स से, राइट, वाटर एरियाज के सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, नेक्स्ट वन देखो, ये माउंटेन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट माउंटेन और हिली एरियाज में ग्रो करता है। कोल्ड क्लाइमेट की वजह से इनके लीव्स पॉइंटेड और कोन शेप्ड होते हैं, ताकि स्नो या रेन इजीली स्लाइड ऑफ हो जाए। लोकेशन कौन सा है? हिमालय रीजन। फ्लोरा क्या है यहाँ का? स्पूरस, फिर विल्लो दियोदर, यहाँ पे है देखो, फ्लोरा है पूरा। ओके, फोना क्या है? मस्क डीर, स्नो लिपर्ड है। ओके, अब हम यहाँ तक क्या करें, 5 टाइप्स के फॉरेस्ट के 5 टाइप्स देखे हैं और उनके रोल्स क्या है इंडिया में और आंध्र प्रदेश में बोल के देखें। और फॉरेस्ट सिर्फ ग्रीनरी नहीं बल्कि हमारी लाइफ का बैकबोन भी है बोल के देखे थे। ऑक्सीजन, रेनफॉल, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन सब इसी पे डिपेंड है। किस पे? फॉरेस्ट पे। और फॉरेस्ट इन इंडिया में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के मुताबिक 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए टोटल सरफेस पे। प्लेन्स में कम से कम 20% और माउंटेन्स और हिली टेरेन्स में 60%। ओके, फॉरेस्ट एरिया रिपोर्ट, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019 के हिसाब से इंडिया का टोटल फॉरेस्ट और एरिया कवर है 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 24.56% है इंडिया का टोटल एरिया। ग्लोबल रैंक है 10th पोजीशन पर, राइट। और अगर स्टेट्स का कंपेरिजन करें तो मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम फॉरेस्ट कवर है हरियाणा में, राइट। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और नॉर्थ से लेकर नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंड है 3,214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस वजह से यहाँ वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट और वेजिटेशन मिलते हैं। ओके, एक बार फिर से देखो, इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंड है 3,214 किलोमीटर। इस वजह से यहाँ वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशंस मिलते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश। देखो, फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। ISFR 2019 के हिसाब से आंध्र प्रदेश का फॉरेस्ट कवर एरिया है जिस पर 7,390 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट है जो इसी स्टेट के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 22.94 है। फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा नोटिफाइड एरिया है YSR कड़पा, यहाँ पे देखो YSR कड़पा डिस्ट्रिक्ट। और सबसे कम क्या है, कौन सा है? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे देखो फॉरेस्ट है सबसे कम कवर है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, लोएस्ट है यहाँ पे, लोएस्ट। ओके, नेक्स्ट है फॉरेस्ट डेंसिटी में टॉप पे है कौन सा? विशाखापट्टनम। और लास्ट पोजीशन पे है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। डेंसिटी पे भी लास्ट पोजीशन पे है कौन सा? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट स्ट्रेंथ होते हैं सिम्हाचलम हिल्स, यहाँ पे सिम्हाचलम हिल्स साउथ तक। और सबसे बड़ा फॉरेस्ट है नल्लामला, फॉरेस्ट नॉर्थ से सिम्हाचलम हिल्स इन द नॉर्थ टू सिम्हाचलम हिल्स इन द साउथ तक है। और सबसे बड़ा फॉरेस्ट क्या है? नल्लामला फॉरेस्ट। ओके, अब है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट मेनली
4 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। क्लाइमेट है, रेनफॉल और सॉइल के बेस पर। तो फर्स्ट वन क्या है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे रेनफॉल 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। एरिया क्या है, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, ईस्ट गोदावरी एजेंसीज एरिया है। ट्रीज क्या है यहाँ के, वेगी, एगिसा, बाम्बू, मड्डी, बंडारा, जिट्टीगी, साल। द ट्रीज दैट ग्रोज इन दीज फॉरेस्ट, यहाँ के फॉरेस्ट में ये ट्रीज। और अब नेक्स्ट है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर होती है। एरिया कहाँ से है, ये वही सर, कड़पा, कर्नूल, अनंतपुर, चित्तूर। ओके, और ट्रीज है मड्डी, टेक, बिल्लू, वेलागा, एगिसा, नीम, बुरुगा, मोडुगा, रेड सैंडल इन दिस फॉरेस्ट दैट ग्रो इन दिस फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन यहाँ डू यू नो है, मैं बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू देखेंगे। शार्प फॉरेस्ट। रेनफॉल यहाँ पे बिलो 75 सेंटीमीटर होती है। एरिया कौन सा है ये, रायलसीमा रीजन, रायलसीमा रीजन मतलब रायलसीमा कौन से है, कडपा, कर्नूल, अनंतपुर, चित्तूर, राइट। ट्रीज क्या प्लांट, यहाँ प्लांट कौन से ग्रो होते हैं, तुम्मा, बबुल, बुलूसू, रेगू एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है टीडल फॉरेस्ट। कोस्टल लाइन 974 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश कोस्टल लाइन है ये। एरिया एग्जाम्पल, एरिया क्या है, कोरंगी, ईस्ट गोदावरी। ओके, ट्रीज क्या क्या है यहाँ पे, ट्रीज क्या उगते हैं, उप्पू पोन्ना, बोड्डू पोन्ना और उरदा, मदा तेल्ला, मधा और पत्री, तेगा और बलबंदी, तीगा। ट्रीज आर ग्रो हियर। ओके, नेक्स्ट वन और वाइल्ड लाइफ इन आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट में सिर्फ ट्रीज तक लिमिटेड नहीं, यहाँ बहुत वेराइटीज ऑफ एनिमल्स भी मिलते हैं। मैंगोस, ईगल, स्क्विरल, वाइल्ड डियर, स्टिपेड स्क्विरल्स, बीर और भी बहुत है। और फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट में 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 3 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, राइट। तो आज हम अब ये क्या देखें, अब तक आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट में पॉलिसी से लेकर फॉरेस्ट कवर करें, डिफरेंट फॉरेस्ट के टाइप्स देखें। फॉरेस्ट सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं देता बल्कि हमारी ज़िंदगी का फाउंडेशन भी है ये, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे वीडियो में देखेंगे। रेड सैंडल्स मतलब लाल चंदन बोलते हैं ना, ये एक रेयर और वैल्यूबल स्पाइसेस है जो मेनली शेषाचलम फॉरेस्ट, कडपा एंड चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में उगता है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कलीवी कोड़ी। ये एक रेयरेस्ट एनिमल स्पाइसेस है जो श्रीलंका मल्लेश्वरा अभयारण्यम, कडपा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने इसे रेयरेस्ट स्पाइसेस डिक्लेयर किए हैं। किसको, कलीवी कोड़ी को। ओके, ये दोनों रेड सैंडलवुड और कलीवी कोड़ी आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्राइब्स इन आंध्र प्रदेश। ये क्या है, कम्युनिटी, एक सोशल डिवीजन होता है जो फैमिलीज के बीच सिमिलरिटीज़ पर बेस्ड होती हैं। सोशल है, इकोनॉमिक, रिलीजियस है, कल्चरल है, लैंग्वेज रिलेटेड है। और प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, बहुत पुरानी और बैकवर्ड ट्राइब्स है। बोंडू, चेंचूस, कोंडा रेड्डीज, कोंडा शवारास। दूसरे इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स आंध्र प्रदेश में कौन से हैं, गोंड, एरुकालास, यानादिस। ये ट्राइब्स आंध्र प्रदेश की कल्चर, इकोनॉमी और ट्रेडिशन का मेजर पार्ट है। अब यहाँ पे चेंचूस मतलब चेंचूस एक एबोरिजिनल ट्राइबल है, सबसे पुरानी असली लोग जो वहाँ के नेटिव होते हैं। ट्रेडिशनल लाइफ है, हंटिंग करना, गैदरिंग पर बेस्ड है, शिकार करके और जंगलों से चीज़ें इकट्ठा करके उनका जीवन चलाते। लैंग्वेज क्या है, ये चिंचू लैंग्वेज बोलते हैं लोग। और हैबिट क्या है, मेनली नल्लामला फॉरेस्ट में मिलते हैं। हैबिटेट रहने की जगह, उनके रहने की जगह इन लोग कहाँ रहते हैं तो नल्लामला फॉरेस्ट में मिलते हैं लोग। आंध्र प्रदेश में वो कडपा डिस्ट्रिक्ट और कर्नूल। और चिंचूस को चिंचूस को इंडिया में एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया। ओके, असल में चिंचूस ट्राइबल्स मेनली लिव्स इन विच फॉरेस्ट, शेषाचलम में रहते हैं लोग, नहीं तो नल्लामला फॉरेस्ट में रहते हैं। आंसर मेरे को कमेंट में बताओ। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे डू यू नो है, देखो फिर से। जंगल सिर्फ पेड़ और जानवर का घर नहीं, ये ट्राइबल्स की ज़िंदगी और कल्चर का हिस्सा भी है। लेकिन क्या आप जानते हो ब्रिटिश रूल्स के दौरान उनके राइट्स पर कितने रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी? चलो हम देखेंगे। ब्रिटिशर्स ने 1864 और 1878 में 2 कानून बनाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया और फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। फॉरेस्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है रिजर्व फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में जहाँ कॉमन लोगों का एनवायरनमेंट ही प्रोहिबिटेड था। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लोग सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें जैसे हेड लॉट्स ऑफ वुड, छोटे फ्रूट्स, फुडर कलेक्ट कर सकते थे और कैटल ग्रेज कर सकते थे। लेकिन यहाँ भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे ज़्यादा कैटल ग्रेज करना या ट्रीज कट करना स्ट्रिक्टली मना था। लेटर क्या हुआ देखो, फिर बाद में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ने क्लियर किया ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन, रीजनरेशन और डेवलपमेंट में
इंक्लूड करना ज़रूरी है। अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इको टूरिज्म, राइट। उसके बाद है न्यू कम्युनिटी बेस्ड इको सिस्टम सेंटर बनाया जा रहा है। पुराने इको टूरिज्म सेंटर्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इसमें लोकल ट्रेवल्स को इन्वॉल्व करके उनकी लाइवलीहुड और एनवायरनमेंट दोनों को सपोर्ट किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। कंसेप्चुअल यूजेस ऑफ फॉरेस्ट हमें डायरेक्टली देखो, फॉरेस्ट हमें डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स देता है, जैसे फ्रूट्स, हनी, ट्यूबर्स और फाइववुड, और मार्केटिंग के लिए टिम्बर्स, बैम्बू और मेडिसिन प्लांट्स तो सबसे प्रीशियस है। मेडिसिन प्लांट्स तो सबसे प्रीशियस है हमारे लिए। और नेक्स्ट है बैलेंसिंग इकोसिस्टम। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर बैलेंस करते हैं और एयर पोल्यूशन कम करते हैं और रूट्स सॉइल्स इरोशन रोकने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च। आजकल फॉरेस्ट पर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं कंजर्वेशन के लिए और नई यूटिलिटी डिस्कवर करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं इश्यूज एंड रिसोर्स पर डिफॉरेस्टेशन की। एक बड़ी प्रॉब्लम की डिफॉरेस्टेशन मतलब एक बड़ा एरिया में ट्री काट देना या फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देना। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, रोड्स और डैम्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और टिम्बर और इंडस्ट्रियल प्रपोजल पर्पस के लिए कटिंग करते हैं। और कुछ लोग तो अलग अलग इसके बिहेवियर से फॉरेस्ट में आग लगा देते हैं, जो सबसे डेंजरस है। ये ग्रेट लॉस होता है। ओके, और नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन के नतीजे बहुत ही सीरियस होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होता, पोल्यूशन, एयर सॉइल इरोशन होता, वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट खत्म होते और फूड और फॉरेस्ट प्रोड्यूस की शॉर्टेज होती है, और सबसे बड़ी बात इकोसिस्टम का इनबैलेंस होता। ये सब मिलकर नेचुरल क्लैमिटीज़ को जन्म देते हैं, जैसे फ्लूड्स और ड्रॉट्स। ओके, अब हम यहाँ तक क्या दिखे, फॉरेस्ट हमें ज़िंदगी देता है। अगर हम उन्हें नहीं बचाएं तो क्या होता, फ्यूचर के जनरेशन वालों को ऑक्सीजन के वास्ते प्रॉब्लम हो जाता, ऑक्सीजन को छीन लिया वैसा होता। तो क्या करना होगा, सेव फॉरेस्ट सेव लाइफ। नेक्स्ट अब हम सोशल फॉरेस्ट्री और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है बड़े और डिफॉरेस्टेड लैंड्स पर नए फॉरेस्ट क्रिएट करना और पुराने फॉरेस्ट कंजर्व करना। इसका मेन पर्पस है एनवायरनमेंट को बचाना, रूरल डेवलपमेंट करना और लोकल कम्युनिटीज़ को बेनिफिट देना। गवर्नमेंट ने इसके लिए सोशल एफोरेजेशन स्टार्ट किए, जैसे एयर पोल्यूशन रियूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल मिलता है और इंडस्ट्री एरिया के आसपास ग्रीनरी इंक्रीज होती है, राइट। अब यहाँ पे देखो फॉरेस्ट राइट्स बाद में देखेंगे हम। द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की जैसे ट्राइबल राइट्स एक्ट या ट्राइबल लैंड एक्ट भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइबल लैंड एक्ट या ट्राइबल राइट्स भी कहा जाता है। कॉलोनियल एरा के लास्ट ने फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स छीन लिया था, लेकिन दिसंबर 2006 में ये एक्ट पास हुआ जो ट्राइबल्स और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लैंड और रिसोर्सेज पर उनका हक लीगली रिकॉग्नाइज करते हैं। ये एक अटेम्प्ट था कॉलोनियल इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा करेक्ट करने का। नेक्स्ट हाँ डू यू नो है ना, वो देखेंगे हम यहाँ पे। देखो 1894 में द फॉरेस्ट लॉ आया, 1950 में फॉरेस्ट फेस्टिवल, 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी और 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट है अब हम इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। फॉरेस्ट से बिना फॉरेस्ट नहीं है तो ज़िंदगी पॉसिबल नहीं, राइट। लेकिन उन फॉरेस्ट में जो लोग सेंचुरी से रहते हैं उनका राइट्स का क्या होता है, और यही जवाब देता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो सबसे पहले एक्ट की इंपॉर्टेंस देखेंगे हम। ए एक्ट फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्स ट्राइबल FDST और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स OTFD के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। जो लोग जनरेशन से फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब जो लोग जनरेशन से फॉरेस्ट में रहते आते हैं ना, उन्हें अपनी ही ज़मीन और रिसोर्स का हक मिले। ये एक्ट उनको सिर्फ राइट्स नहीं देता बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। वो फॉरेस्ट का सस्टेनेबल यूज़ करे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करे और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये कॉलोनियल इंडस्ट्रीज़ को करेक्ट करने की कोशिश है। जो लोग फॉरेस्ट के बैकबोन थे उनको उनके ड्यूटीज, रिस्पेक्ट और राइट्स मिले। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट अर्थ के लिए लाइफ लाइन है। रेनफॉल, ऑक्सीजन, सॉइल प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ सब कुछ फॉरेस्ट पर डिपेंड करता है, राइट। गवर्नमेंट ने इसलिए प्रमोट किए सोशल एफोरेजेशन, मतलब बढ़े और आउटर हैबिटेशन के लैंड्स पर नए ट्रीज लगाए और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया गया। एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है वन महोत्सव, जिसमें प्लैनेट्स और सीड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पब्लिक को, ताकि हर इंसान ग्रीन वेरियर बन सके।
तो यहाँ तक हम एक फॉरेस्ट राइट इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 देखे हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट देखे हैं। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हमें याद दिलाता है कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट डिवेलपर्स दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, और कंजर्वेशन एफोर्ट जैसे सोशल एफोरेजेशन और वन महासवम ये प्रूव करता है कि अगर हम सब मिलकर एफोर्ट करें तो क्या होता है, हमारे प्लानट्स और ज़्यादा ग्रीन और सेफ बना सकते हैं। राइट, यहाँ तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और हम अब इसके MCQs भी देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन देखेंगे, लाइन से लेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, एवरग्रीन, डेसिडियस, थ्रोन, मैंग्रोव्स, मोंटेन। राइट, नेक्स्ट है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? डेंस फॉरेस्ट विथ ऑल टॉल ट्रीज एंड बोर्ड लीव्स, साल भर हरा रहते हैं। हाई रेनफॉल एरियाज में ये सेकेंड में देखो, हाई रेनफॉल एरियाज में होते हैं 200 सेंटीमीटर प्लस से। फ्लोरा क्या है यहाँ का? महोगनी, एबोनी, रोज वुड था। फोना क्या है? लायन टाइल्ड स्नेक से इंसर्ट्स होते हैं। राइट, नेक्स्ट थर्ड वन डिस्क्राइब द फ्यूचर्स ऑफ डिसीडियस फॉरेस्ट, एक्सप्लेन अबाउट फ्लोरा एंड फोना ऑफ दिस फॉरेस्ट इन इंडिया। देखो इसमें क्या है? ट्रीज ड्राई सीजन्स में, ये थर्ड वन, ट्रीज ड्राई सीजन में पत्ते गिरा देते हैं। रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर्स होता। फ्लोरा टेक, साल, बम्बो, सैंडल, वुड नहीं होता। फोना क्या है? डीर है, एलिफेंट है, टाइगर है, लिपर्ड है, पीकॉक है, बर्ड्स। राइट, नेक्स्ट है और नेक्स्ट वन क्या है? एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट द थ्रोन फॉरेस्ट इन इंडिया। क्या है? ड्राई एरिड एरिया में थ्रोनी और बुशी ट्रीज, छोटे पत्ते और कैक्टस टाइप्स एडेप्टेशन। फ्लोरा, फ्लोरा क्या है इसका? बबुल, नागा जमोडू। रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से दक्कन प्लेटू और डिसर्ट रीजन में होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ वन फॉरेस्ट है सेव ट्रीज सेव अर्थ। एक है फॉरेस्ट आर लाइफ प्रोटेक्ट देम। एक है प्लांट्स ट्रीज ग्रो फ्यूचर। एक है ट्री कौन सा भी लिख सकते हैं। ओके, सिक्स वन क्या है? फॉरेस्ट आर एसेंशियल फॉर अस बट वी डिस्ट्रॉय देम, रेस्पॉन्ड ऑन दिस। फॉरेस्ट रिसोर्स यूज डेली, वुड, पेपर से, फ्रूट से, हनी, बम्बो, मेडिसिन प्लांट्स है। नेक्स्ट है एट्थ वन पॉलिसीज ऑफ फॉरेस्ट फिल इन द टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे 1894 है। क्या है 1894 है? फॉरेस्ट लॉ, 1894 फॉरेस्ट लॉ। उसके बाद है 1952 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। ओके, 1980 आ जाके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। 1988 आ जाके नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिवीजन। दो अलग अलग है, 1954 52 अलग है, 1988 अलग है। 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिवीजन। राइट, अब हम क्या करेंगे इसके यहाँ पे और है ना, अरे भाई ये विच फॉरेस्ट कहाँ है अपन? आर ग्रीन थ्रो आउट द ईयर। कौन सा है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये, सॉरी बी, एवरग्रीन फॉरेस्ट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर एवरग्रीन फॉरेस्ट ना। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो इन एरियाज विद हाई रेनफॉल 200 सेंटीमीटर प्लस वाले एंड हाई टेम्परेचर रहता। ट्रीज के बोर्ड लीव्स हमेशा ग्रीन रहते, इसलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। राइट, नेक्स्ट क्या है? सेकंड वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्लोगन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जब से मैं 3 स्लोगन्स बोली थी ना, कौन सा है? सेव द ट्री, सेव द अर्थ बोली, सेव नेचर, सेव फ्यूचर बोली, ग्रीनरी फॉर द बेटर एनवायरनमेंट। तो नहीं है, तो कौन सा इसमें नॉट बोला ना, नहीं है, तो कौन सा? ये मतलब डी। सो गुड फूड गुड हेल्थ, एक पहले 3 स्लोगन फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए यूज होते हैं। गुड फूड गुड हेल्थ एक ब्रांड स्लोगन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? हनी फॉरेस्ट में छाता, टिम्बर फॉरेस्ट से छाता, प्लम से फॉरेस्ट से छाता, ये क्या है? ये नहीं है, नॉट का नहीं है आपको। सो डी, आंसर डी। ओके, नेक्स्ट इन विच ईयर वाज द नेशनल फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी इनैक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कौन सा इसका आंसर है? नेशनल फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी कौन सा? 1952 सी आंसर इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट हैव ए वेराइटी ऑफ स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स। किसमें वेराइटी ऑफ स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट डेंस और ह्यूमिड होते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स और स्नेक्स काफ़ी पाए जाते हैं। फोना में लायंस, टाइल्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स और वेराइटीज ऑफ बर्ड्स मिलते हैं यहाँ पे। राइट, सो ऑप्शन ये है इसका। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद देखेंगे अपन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। देखो, सो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? किसका मैच करता है? सी, लायन, इसको टेल। ओके, एवरग्रीन फॉरेस्ट में हाई रेनफॉल होता है, डेंसेस वेजिटेशन होते हैं यहाँ पे फोना में लायन, टेल, स्नेक्स इंसेक्ट्स मिलते हैं। और नेक्स्ट है डेसिडियस फॉरेस्ट, इसमें ये क्या है? इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डीर्स मिलते हैं यहाँ पे। ओके, डेसिडियस फॉरेस्ट में 70 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। एरिया में फोना में डीर, हेरी, एलिफेंट्स, टाइगर्स, पीकॉक्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वन माउंटेन फॉरेस्ट, यहाँ पे स्नो लिपर्ड होता। थर्ड वन ये। ओके, माउंटेन फॉरेस्ट हाईली और क्लाउड क्लाइमेट्स वाले एरियाज में मिलते हैं। यहाँ कन्फ्यूरियस ट्रीज और फोना में स्नो लिपर्ड, मास्क, डीर पाए जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन ये मैंग्रोव फॉरेस्ट, वेराइटीज ऑफ फिशेस मिलते हैं यहाँ पे। राइट, अब नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप, सेकंड वन देखो, सेकंड ग्रुप का हाई रेनफॉल किसमें था? एवरग्रीन फॉरेस्ट में हाई रेनफॉल होता, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। और नेक्स्ट है लिटिल रेनफॉल किसमें होता है? डी, थ्रोनी फॉरेस्ट में होता। क्यों? 75 सेंटीमीटर से छता है। ड्राई एरियाज में ग्रो होते हैं यहाँ पे, डेक्कन प्लेटू और डिजर्ट रीजन में।
कोस्टल लाइन्स, थर्ड वन मैंग्रोव फॉरेस्ट, मतलब ये कोस्टल लाइन्स क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। माउंटेन रीजन, फोर्थ वन माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन, यहाँ पे है ना क्लाउड कोल्ड क्लाइमेट होता, ग्रो होते हैं हिमालयाज में, राइट। और उसके बाद है यहाँ पे देखें आप, स्क्रीनशॉट कर लो, निकाल दीजिए, सॉरी, यहाँ पे देखो लार्जेस्ट हिल्स इन आंध्र प्रदेश, 9 वर्ड्स का है था, बल्कि यहाँ पे 9 वर्ड्स का कौन सा है, एक क्रॉस है, डाउन है, क्रॉस में 9 वर्ड्स का है, क्रॉस है देखो पजल है, 9 वर्ड्स का है था, बल्कि 9 वर्ड्स का कौन सा है, नलामला, ओके। और फ्लोरा इन एवरग्रीन फॉरेस्ट 8 वर्ड्स का है था, रोजवुड है। उसके बाद दीज आर नॉन एज सेल्वेस एवर ग्रीन है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट है वुड, रॉ मटेरियल फॉर पेपर्स बम्बू। यहाँ पे डाउन में देखो हिल्स, हिल्स इन तमिलनाडु नीलगिरी। और प्रोटेक्ट ऑफ फॉरेस्ट है टिम्बर, मैनग्रोव। नेक्स्ट है थर्ड वन है फॉरेस्ट इन कोस्टल रीजन, मैनग्रोव्स। उसके बाद है प्रोटेक्ट ऑफ फॉरेस्ट है टेक, फ्लोरा इन डेसिडियस फॉरेस्ट है नीम, ओके। यहाँ तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा दिखा मेरे को जरूर कमेंट में बताइएगा, और लाइक करना मत भूलना, शेयर कीजिएगा अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो। और 6th क्लास के पूरे 12 चैप्टर्स भी कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। साइकोलॉजी भी अवेलेबल है, और ट्राई मेथड्स भी अवेलेबल है, और इंग्लिश मेथड्स भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और MCQs भी है हर एक सब्जेक्ट के, और 7th कंप्लीट भी ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।